नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरजे जीत स्टोरीज और मैं हूं आपका फेवरेट आरजे दोस्त जीत। आज की कहानी कुछ अलग है और ये कहानी प्यार के बारे में है, जिस प्यार को सुन के शायद आप भी रो पड़े। एक ऐसी अधूरी कहानी जिसके बारे में शायद बहुत लोग चर्चा ही नहीं करते, पर आज ऐसी एक कहानी आप सुनने के लिए तैयार हो जाए। फॉर बेटर एक्सपीरियंस हेडफोन कान में डालना मत भूलें। कहानी का नाम है एक दिन मैं सच में चला जाऊंगा। ये कहानी है एक लड़के की, नाम था आरव, और एक लड़की की जिसका नाम था रिया। दोनों की मुलाकात हुई एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। ना कोई प्लान, ना कोई इंटेंशन, बस एक नॉर्मल दिन जो धीरे धीरे किसी की ज़िंदगी का सबसे ख़ास हिस्सा बन गया। शुरुआत में बस बातें होती थी, नोट्स एक्सचेंज, डाउट्स क्लियर करना, थोड़ी हंसी मजाक। और फिर एक दिन आरव को एहसास हुआ ये लड़की सिर्फ क्लासमेट नहीं रही। आरव ने पहले कभी किसी से इतना डीपली बात नहीं की थी, पर रिया के साथ सब कुछ नेचुरल लगता था। उसने रिया को प्रपोज किया। रिया ने तुरंत हाँ नहीं बोला, पर मना भी नहीं किया। और फिर एक दिन वो ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गए। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। रिया मॉडर्न थी, बोल्ड थी, उसे दुनिया की सच्चाई का अंदाज़ा भी नहीं था। उसकी लाइफस्टाइल सिंपल थी, जो मन करे वो करो, लोग क्या कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। पर आरव अलग था, वो केयर करता था, ज़्यादा, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। आरव बार बार रिया को समझाता, रिया, दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी तुम समझती हो। हर नज़र अच्छी नहीं होती, थोड़ा संभल के रहना चाहिए। वो कहता, कपड़ों का ध्यान रखो, अकेले लेट मत रहो, सब पे ट्रस्ट मत करो। पर रिया को ये सब रेस्ट्रिक्शन लगता था। झगड़े और कंपैरिजंस, हर बात पे झगड़ा होने लगा। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता था जब रिया कहती, दूसरे लड़के इतने पॉजिटिव नहीं होते, तुम जैसे नहीं होते सब, शायद तुम ही गलत हो। आरव सिर्फ चुप हो जाता था, फिर धीरे से कहता, एक दिन तुम समझोगे, पर शायद उस दिन मैं नहीं रहूँगा। रिया हंसती थी, ड्रामा मत करो आरव यार, तुम जाओगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन आरव को पूरा अंदर से तोड़ देती थी, पर फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाता था, क्योंकि उसके लिए रिया सिर्फ एक लड़की नहीं थी, उसकी आदत बन चुकी थी, उसकी दुनिया। एक चीज़ थी जो आरव ने कभी रिया को नहीं बताई। वो अंदर ही अंदर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। डॉक्टर्स, रिपोर्ट्स, टेस्ट्स, और एक दिन कंफर्म हुआ कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज। आरव ने डिसाइड किया वो रिया को नहीं बताएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रिया उससे सिंपैथी से प्यार करे। वो बस इतना चाहता था कि रिया खुश रहे, चाहे उसके बिना ही क्यों ना हो। आरव धीरे धीरे दूर होने लगा। कॉल्स कम, मैसेजेस कम। रिया इरिटेट होने लगी, तुम चेंज हो गए हो, अब तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। आरव सिर्फ एक लाइन लिखता, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बिजी हूँ। और फिर एक दिन आरव चला गया, हमेशा के लिए। कुछ दिन बाद रिया को पता चला, हॉस्पिटल्स, रिपोर्ट्स और एक डायरी जो आरव ने उसके लिए छोड़ी थी। रिया,
मैं तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं करना चाहता था, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। तुम्हें खोने का डर मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा मार रहा था, और आज शायद मैं सच में चला गया हूँ जब तक तुम्हें पढ़ रहे हो। शायद अब तुम समझोगे, पर मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। उस दिन रिया पूरा टूट गई, ज़मीन पे गिर के वो फूट फूट के रोती रही। आरव, तुम सही थे, मैं ही गलत थी। तुम कह रहे थे ना एक दिन तुम चले जाओगे, और आज सब मेरी वजह से हुआ। अब रिया बदल चुकी थी, पर अब कोई नहीं था उसे समझाने वाला, उसे रोकने वाला, उससे प्यार करने वाला। क्योंकि कुछ लोग सही वक्त पे नहीं समझ जाते, और जब समझ आते हैं तब तक वो शायद हमेशा के लिए जा चुके होते हैं। इस बात पे एक शायरी भी याद आता है कि जब तक था तब तक था, समझा नहीं। कि जब तक था तब तक समझा नहीं, जब चला गया तब रोका नहीं। अब हर रात बस यही सोचती हूँ, काश उस दिन उसे थोड़ा समझा होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।